मधेपुरा लाइव न्यूज इस टाइम में उपस्थित हूँ जिला मधेपुरा में और नगर परिषद उदा किशनगंज में। हमारे साथ यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी, उन सर से पूछेंगे किस तरीके से अभी छठ और दिवाली आ रहा है, छठों घाट का मरम्मत किस प्रकार से तैयारी वगैरह चल रहा है। देश के आलोक में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन से सभी वार्ड पार्षदों के साथ हम लोग सभी पदाधिकारियों की एक टीम बनाई गई और हम लोग अभी विजिट कर रहे हैं घाट में। तो हम लोगों ने लगभग परसों और कल मिला करके, आज का भी प्रोग्राम था, आज बारिश हो गई, लगभग में 30 घाट का हम लोगों ने भ्रमण किया है। और उन घाटों पे जाकर के वहाँ पे क्या सुविधाएं होनी चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पे सुविधाजनक तरीके से सुरक्षित माहौल में छठ पर्व मनाया जा सके, उस पे चर्चा हुई। लोकल जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से भी उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उस पर भी बात की गई। और सब मिला करके जो है ना, अभी हम लोग उसका एक ढांचा हम लोगों ने खींचा है। और अभी 1-2 दिन में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जो है ना वो हो जाएगी और उसके बाद फिर जो है उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे और वो डिसीजंस आ जाएंगे जब, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग शुरू करेंगे। मुख्य जो इसमें छठ को लेकर के जो विभाग के निर्देश हैं उसमें छठ की घाटों की प्रॉपर सफाई, उनके जो अस्थायी घाट हैं तो उनका फिर निर्माण, मिट्टी को सीढ़ी बना करके उनका निर्माण, चूना ब्लीचिंग की पर्याप्त व्यवस्था, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था ताकि वहाँ पे अंधेरा ना रहे और प्रकाश में का माहौल रहे और सब लोग जो है ना उसमें सुरक्षित तरीके से छठ मनाएं। चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में, ताकि जो छठ की व्रती हैं जो छठ में पानी में प्रवेश करके अर्घ्य देंगे तो उनके लिए फिर कपड़ा चेंज करने के लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहना चाहिए। उसके बाद जो है वो एक स्वच्छता पखवाड़ा जो हम लोगों ने मनाया था, तो उसको स्वच्छता ही सेवा अभियान भी नगर विकास विभाग की तरफ से छठ पर्व तक कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। तो उसमें भी जो है ना कई तरह की चीजें की जाएंगी, जैसे स्वच्छता सिग्नेचर कैंपेन हम लोगों ने चलाया था, तो उसको हम लोग छठ पर्व तक चलाएंगे और छठ पर्व के दोनों मतलब अस्ताचलगामी और उदयाचल उसमें गामी सूर्य में हम दोनों, उसमें भी हम लोग दोनों छठ के टाइम पे उसमें सिग्नेचर कैंपेन भी कराएंगे। तो इस तरीके से कई प्रोग्राम ऐसे होंगे। एक और बात यह है कि 2-3 घाटों का जो है वो उनको आदर्श घाट हम लोगों ने की संज्ञा देंगे इस बार, और उस पर जो है ना कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाएंगी। कुल मिलाकर के इस तरह का कार्यक्रम छठ। पिछले बार जब 2 तारीख को हम लोग आए थे, 2 अक्टूबर को, आपकी तरफ से कहा गया था कि सभी वार्ड पार्षदों को बोला गया है अपने अपने वार्डों में ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे पब्लिक शौचालय बना सके, ताकि दलित की बस्ती में, पिछड़ी की बस्ती में वो जो शौच बाहर कर देते हैं जिससे डस्ट वगैरह, काफी गंद वगैरह फैल जाता है, सही जगह पे जो है वो शौच वगैरह कर सके और सभी लोग जो है इसमें कहाँ तक काम आगे बढ़ पाया है। देखिए, उदा किशनगंज नगर परिषद एक नवनिर्मित नगर इकाई है और उसमें यह है कि अभी ओडीएफ के प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है ना बहुत पीछे हैं। तो ओडीएफ सर्टिफिकेशन हम लोगों को चाहिए ताकि हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में हमारी पोजीशन ठीक हो और नागरिकों को जो है ना वो बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे हम लोगों को बड़े प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोगों ने डिसीजन लिया कि कम से कम 3 से 4 और शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं और समुदाय आधारित शौचालय उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या फिर अपना घर नहीं है। तो कम्युनिटी टॉयलेट्स ऐसी जगह पे वार्ड वाइज अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। तो उसके लिए अभी जो पिछली बोर्ड की बैठक हुई है उसमें प्रपोजल लिया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि हर वार्ड में आवश्यकता अनुसार कम से कम एक सामुदायिक शौचालय जो है वो बनवाया जाए, ताकि वैसे परिवार जो दलित हैं, जो महादलित बस्ती में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, गरीब हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, उन लोगों को शौचालय की व्यवस्था मुहैया हो सके और वो कभी शौच के लिए बाहर नहीं जाए। सरकार की तरफ से देख रहे हैं, बोला जा रहा है कि खेलों का मैदान भी बनाया जाएगा जहाँ पे लोग रनिंग कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे, बैडमिंटन वगैरह, फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेल सकेंगे। इस प्रकार की भी तैयारी चल रही है। नगर पालिका को में जहाँ तक इसका खेल के वातावरण को उपलब्ध कराने का सवाल है, तो उसमें हमारी एक सब्सिडियरी भूमिका जरूर रहती है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है वो खेल विभाग का मामला है। बट हाँ, जहाँ तक जो सपोर्ट के रूप में हम लोग रहते हैं, जैसे जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो वहाँ के मैदान की साफ सफाई और बाकी चीज़ों को जो है ना हम करते हैं। और अपने लेवल पे जब भी किसी तरह का इस तरह का आयोजन होता है तो हम लोग भी करते हैं स्कूल के लेवल पे। तो खेलों का वातावरण या एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, इसके लिए जो है ना हम लोग सचेष्ट हैं और इस तरह का प्रयास हमारा भी बना रहता है।
प्रधानमंत्री आवास अब 2 आ गया है कार्यक्रम, जिसमें जो है नए सिरे से दोबारा सर्वे होके और जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को मिल रहा है। किस तरीके से आप लोग उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और उनको देने का काम करेंगे? देखिए अभी नगर परिषद किशनगंज एक नया नगर निकाय है, तो यहाँ पे अभी तक प्रधानमंत्री आवास यहाँ का शहर बनने के बाद कोई ऐसा लाभ जो नहीं मिला है। तो अभी हम लोगों ने जो है ना एक बार चिन्हित करके हम लोगों ने भेजा है और लगभग में 3000 की संख्या में आवास इकाई को चिन्हित करके भेजा गया है, जिसका फंड अभी नहीं प्राप्त हुआ है। विभाग से एक पत्र हम लोगों को रिसीव हुआ है, जिसमें जो बच्चे लोग हैं जिनको पिछले सर्वे में जो छूट गए थे उनको भी चिन्हित किया जाए, तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। 30 अक्टूबर तक ये सर्वे कंप्लीट करके हम लोगों को सरकार को भेजना है। तो यहाँ भ्रमण करने के दौरान मुझे ये फील हुआ कि यहाँ बड़ी संख्या में जो है ना लोगों के घर जो है वो कच्चे मकान हैं और एस्बेस्टस के हैं। तो यहाँ जो है ना प्रधानमंत्री आवास योजना से एक आवास क्रांति लाई जा सकती है और इस योजना का लाभ जो है ना भरपूर मात्रा में यहाँ के नगरवासियों को मिले, इसके लिए हम और हमारी पूरी सभी वार्ड पार्षद, सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सबकी टीम जो है वो इसके लिए सतत सचेष्ट है और हम लोग इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करेंगे। नालियों की मतलब क्या स्थिति है आपके नगर परिषद में? और सड़कें जो हैं सभी वार्ड 26 वार्ड में पूरा प्रॉपर बन चुके हैं, कुछ पेंडिंग है? देखिए जहाँ तक नालियों का सवाल है, नालियों पे जो है वो अभी हमारा पिछले समय में जो है ना वो कम फोकस रहा, लेकिन अभी वर्तमान में जो बड़ी नालियाँ हैं बाजार में, वैसी 2 नालियाँ कम से कम जो है ना वो समय की मांग है, ताकि उसमें छोटी नालियाँ जुड़ सके और पूरा पानी शहर का एक तरफ निकल सके। तो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत जो है ना हम लोगों ने अभी माननीय विधायक जी लोगों को उनको के अनुशंसा करा करके और जिला पदाधिकारी को ये सौंपा है, क्योंकि ये काम जो है वो उस समिति के द्वारा होना है। तो बड़ी नालियों के लिए तो हम लोगों ने दिया है, एक एसटीपी के लिए भी हम लोगों ने दिया है। तो अगर उनकी अनुशंसा होती है और फंड प्राप्त होता है तो फिर इस पे बुडको के द्वारा जो है ना काम कराया जाएगा। रही छोटी नालियों की बात, तो छोटी नालियों में नगर परिषद के माध्यम से हम लोग उसमें काम करा सकते हैं। उसका भी सर्वे चल रहा है। इस बोर्ड की बैठक में कई नालियां ली गई हैं और आने वाले समय में निविदा निकाल करके उस पर काम कराया जाएगा और नालियों की व्यवस्था निश्चित रूप से, जल निकासी की व्यवस्था आगे आने वाले 6 महीने में सुदृढ़ होगी। यहाँ जो उत्तर किशनगंज का मेन बाजार है, उस बाजार में भी पब्लिक टॉयलेट वगैरह बनाने की जरूरत है, आप लोग सर्वे करते होंगे? बिल्कुल सार्वजनिक शौचालय की जो है ना वो संख्या यहाँ कम है। पहले जो कुछ शौचालय थे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, तो अभी इस स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान 3 शौचालयों का जो है ना वो जीर्णोद्धार कराया गया और एक शौचालय दुर्गा मंदिर में जो है ना वो नवनिर्मित शौचालय है, उसका हम लोगों ने उद्घाटन कराया। और लेकिन 1-2 और शौचालय होने चाहिए। मॉड्यूलर टाइप टॉयलेट जो है वैसा एक प्रॉपर एस्पिरेशनल टॉयलेट जैसी एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या यहाँ की बहुत प्रॉपर लेडीज की भी? हाँ, एक पिंक टॉयलेट के लिए भी हम लोग व्यवस्था वो सोच रहे हैं, उसके के लिए भी जगह चिन्हित किया जा रहा है। तो एक एस्पिरेशनल टॉयलेट और एक पिंक टॉयलेट बाजार में जो है ना जरूर आने वाले समय में आप देखेंगे। ये थे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उत्तर किशनगंज का, जिनका साफ साफ कहना है कि विकास तो कई सारे काम किए जा रहे हैं और जल्द ही आपको जमीन पे भी जो है शौचालय, पब्लिक टॉयलेट, पिंक टॉयलेट और भी कई सारे विकास होते दिखाई देंगे। जिला मधेपुरा से रंजन जा।